वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके साथ अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 9 बेसिक टर्म्स हम सीख रहे हैं वीडियो नंबर 5 से। काफी सारी टर्म्स हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8 में हम सीख चुके हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले की एक वीडियो नंबर 4 बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिहाफ पर हमारी काफी सारी टर्म्स हमको क्लियर होने वाली हैं। आज जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो दो बातें हैं। पहली है इनकम, दूसरा है प्रॉफिट। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इनकम और प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं, सेम बातें हैं, पर नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। आज आपकी इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होने वाली है। बात आती है इनकम की और प्रॉफिट की। मैं डिफरेंस क्रिएट करके आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं। इनकम के अंदर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट हम दोनों लेकर चलते हैं। पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉर्मल वाली को ही हम सिर्फ प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर देखो, दोनों की दोनों एक्टिविटीज से प्रॉफिट को इंक्लूड किया, इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही इंक्लूड किया। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि हमारा कपड़े का बिजनेस है, हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, कपड़े में ही ट्रेडिंग करते हैं, परचेज करना, सेल करना। तो हमारा बेसिक सोर्स क्या है बिजनेस करने का? कपड़ा। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कपड़े के बिजनेस से जितने भी प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट क्या होगा? मान लो इसी कपड़े के बिजनेस से, मान लो मैं कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं। बैंक मुझे क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। वहां से आने वाली इनकम, क्या मेरा बैंक से इंटरेस्ट कमाना क्या मेरा बिजनेस है? नहीं। इसी तरह से मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वहां से भी मान लो मुझे इनकम होती है, वहां से भी मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो वो होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। मतलब रूटीन की एक्टिविटी से होने वाली एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा जिन एक्टिविटीज से मैं पैसा अर्न कर रहा हूं उसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो प्रॉफिट की टर्म के अंदर हमको सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही लेके चलना है। सिर्फ कपड़े के बिजनेस की एक्टिविटीज करने से, परचेज करने से, सेल करने से जो भी डिफरेंस होकर जो भी हमको प्रॉफिट आने वाला है वो सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम के अंदर दोनों टॉपिक हो गए, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जबकि प्रॉफिट में सिर्फ हमको क्या लेकर चलना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही लेकर चलना है। फिर बात आती है इनकम से क्या होता है? इनकम से हमारे बिजनेस की नेट वर्थ बढ़ जाती है, टोटल वेल्थ हमारी इंक्रीज हो जाती है। जबकि प्रॉफिट से हमारे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है। इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्नड इनकम, दूसरा है अनअर्नड इनकम। फॉर एग्जांपल कपड़े के बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट प्लस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से मिलने वाला भी प्रॉफिट, दोनों बातें इंक्लूड हो गई। इनकम को मैं दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। प्रॉफिट को ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से जो आपको प्रॉफिट फाइंड आउट होता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। नेट प्रॉफिट के बेस पर ही हम टैक्स की भी कैलकुलेशंस करते हैं। फिर बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि इनकम हमको ये बताता है कि हमको कितना पैसा शेयर होल्डर्स को बांटना है या कितना पैसा हमको बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करना है। जबकि प्रॉफिट हमको क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट हमको ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड हमने कॉस्ट के ऊपर कितना एक्सेस रेवेन्यू अर्न किया है। कपड़े के बिजनेस के ऊपर मान लो मैंने खर्चा किया हुआ है 1 लाख रुपए, कपड़े मान लो मैंने 1 लाख रुपए का कपड़ा बेचा है,
पर जो कपड़ा बेचा 1 लाख रुपए, मान लो उसके ऊपर खर्चा हो चुका था 80,000 रुपए, तो जो बीच का डिफरेंस है 20,000 कपड़े के बिजनेस से ही, सिर्फ मैं कपड़े के बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो वो बीच का जो 20,000 है उसको मैं कह सकता हूं कि वो मेरी अर्निंग है। अभी इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको ये बात अभी अच्छे से समझा देता हूं। अभी हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से ये समझ लेते हैं कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सपोज कीजिए कि हमने कपड़ा खरीदा, कितने का? 10,000 का, 10,000 का। उसी कपड़े को फैक्ट्री तक लाने में या हमारे गोडाउन तक लाने में डायरेक्ट खर्चा हो गया, उसके ऊपर डायरेक्टली फॉर्म में खर्चा हुआ है मान लो 400 रुपए का। कपड़े को ट्रक में से नीचे उतरवाना था तो मुझे वर्कर्स को भी 200 रुपीज देने पड़ गए। तो ये जो दोनों खर्चे हुए हैं ये हुए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कपड़े को लेकर अब तक सीधे हो रहे हैं। तो सीधी फॉर्म में देखें तो कपड़े के ऊपर हमारा कितना खर्चा हो गया? 10,600 रुपए का। 10,600 हम अब तक कपड़े के ऊपर खर्च कर चुके हैं। सीधी फॉर्म में देखें, यही कपड़ा मैंने 14,000 में सेल कर दिया, 14,000 रुपए में सेल कर दिया, तो इसको मैं बोलूंगा टोटल सेल्स। जो मेरा खर्चा आया है 10,600 का अब तक, उसको मैं बोलूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने गुड्स सेल की हैं उसका खर्चा अब तक कितना है? 10,600। 14,000 का सेल किया, 14,000 की सेल करने के लिए मुझे खर्चा कितना पड़ गया? 10,600। तो अगर अब मैं 14,000 रुपए में से 10,600 अगर मैं लेस कर देता हूं, 3,400 का डिफरेंस आएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट। मतलब मैंने अभी तक ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। डायरेक्ट फॉर्म में जितने भी खर्चे हुए वो मैंने लेस कर दिए। नेट प्रॉफिट मान लो अब हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कीजिए कि अभी मेरी फैक्ट्री के अंदर एक ऑफिस भी है। ऑफिस में मान लो एक पर्सन है, वो मेरे अकाउंट्स का काम संभालता है। तो अकाउंट्स का काम किसी का करता होगा? कपड़े का ही काम संभाल रहा होगा, वो भी सारा काम उसी का लिखा पढ़ी का चलता है। उसको मान लो मैंने 1,000 रुपए की सैलरी दी। ऑफिस का मान लो मैंने रेंट भी पे किया है मान लो 500 रुपए का। तो ये एक किस्म से मैं इसको कह सकता हूं कि ये इनडायरेक्ट खर्चा है। खर्चा तो है, वो खर्चा डायरेक्ट था, कपड़े के ऊपर सीधी एक कॉस्ट आ रही है, ये एक इनडायरेक्ट खर्चा है, ऑफिस के खर्चे हैं ये। तो इसको मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर अब मैं इस ग्रोस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस कर देता हूं, मतलब 3,400 में से अगर मैं 1,500 को लेस कर देता हूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 1,900 रुपए क्या हुआ? हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या हुआ? अगर टोटल सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स से लेस कर देते हैं, 14,000 में से 10,000 16 लेस किया, 1600 लेस किया, तो 3,400 क्या बचा? ग्रोस प्रॉफिट। अगर इसी ग्रोस प्रॉफिट में से अगर मैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देता हूं, तो फिर जो बचेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये हुआ अभी तक का प्रॉफिट तक का पार्ट। अब नेट इनकम क्या होती है? लेट्स सपोज करो कि मैंने कुछ लोगों को पैसा भी पे करना है। अभी वो लोग कौन है? मेरी कंपनी के मान लो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे। अब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को मान लो मैंने डिविडेंड पे करना है। कितना पे करना है? 400 का। तो वो 400 में कहां से पे करूंगा? जब मेरे पास प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट तो मेरे पास ऑलरेडी रखे ही हैं। प्रॉफिट मेरे पास कितने हैं? 1,900 के। अगर 1,900 में से मैं 400 के अगर मैं डिविडेंड उन लोगों को दे देता हूं, प्रॉफिट में से उनको भी एक हिस्सा दे देता हूं, तो बाकी को जो रह गया वो है 1,500। दिस इज कॉल्ड द नेट अर्निंग और नेट इनकम। ये वो नेट अर्निंग है जो अब कंपनी के रियल्टी के जो मालिक है, शेयर होल्डर है, ये उनकी नेटवर्थ को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा डिफरेंस हमको क्लियर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड इनकम? व्हाट इज द प्रॉफिट? Profit is totally dependent on revenue, but income is dependent on revenue and profit also.
यहां तक का नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट में से भी मैंने डिविडेंड को लेस कर दिया तो वो हमारी बन जाती है नेट इनकम। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।